in our last class we have done a group planning exercise. Okay, this is the screen is visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Nice. Yes, sir. Okay, so for the new students, this will be the first group planning. Okay, and okay, so let's move on. तो कुछ हमारा मैप ऐसा था कि देर इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भाकू एट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट and 10 kilometer away from this point. Okay, and there is another city which is also a district headquarter Rampur, which is 10 kilometer away from this point. And Salai, not mention a lot of things about him, about this city, but only mention is that Salai is about 35 kilometer away from this point. Okay, so this one is the river rest house. ठीक है, रेस्ट हाउस टाइप का था ये, यहाँ पे लोग पिकनिक विकनिक मनाने आते थे. There is the old fort, and this is a jungle and the cave in the jungle. Okay, so the story is something like that. Okay, you are the group of student, and group of student means there are 8 students, because in SSB generally group is consist of 8 candidates. Okay, तो तुम कहाँ गए हो? तुम अभी क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू बैक, तुम्हें वापस जाना है 8 बजे तक. तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें याद रखनी थी कि तुम्हारे पास लिमिट है 8 बजे वापस जाना है. कहाँ पे? लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है ये भी देखना है. You are required to get back by 8 p.m. to practice in the annual function by the society. अच्छा, तुम्हारा स्कूल कॉलेज का है, तुम्हारा कॉलेज भागू में है, तो तुम्हें भागू 8 बजे तक वापस जाना है. तो पहली चीज़ जो तुम्हें नोट करनी थी, मैं एक जगह लिखता भी रहूँगा, रुको. ब्लैंक स्क्रीन आ जाए. ओके, तो सबसे पहली चीज़ भागू में भागू में तो कौन आ गया, एक सेकंड. ओके, अकेला आ गया. ओके, अच्छा ब्लैंक स्क्रीन गई क्या? गई. चलो, तुम्हें यूं भी याद रह जाएगा कि भाई भागू में तुम्हें 8 बजे तक पहुंचना था. तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ये याद रखना है. ठीक है. ओके, यू आर स्टेइंग एट अ रेस्ट हाउस, एंड वहाँ पे कुछ एक फैमिली भी है. ओके, एंड सलाई फोर्ट में गए हो. सो दिस सलाई फोर्ट, दिस वन इज द सलाई फोर्ट. तुम यहाँ पे गए हो और तुमने देखा कि तुमने एक कैमरा बैग था वो भूल के आ गए. तुम कैमरा बैग उसी के अंदर भूल आए. तो यू गॉट वन ऑफ द इशू या फिर प्रॉब्लम. ओके, इन द स्टोरी. सेकंड थिंग कि तुम इसे जब वापस लेने जा रहे थे, तो एक पर्सन आता है ट्रैक जंक्शन की साइड से. वहाँ पे वो देखता है कि वो बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक रेयर बर्ड रिसर्चर हूँ, और मेरी वाइफ को कुछ एक लोग उठा के ले गए. सो वी गेट सेकंड प्रॉब्लम इन द पिक्चर, इन द स्टोरी. ये सब बताने के बाद वो बताता है मेरे को पीटा बहुत है वगैरह वगैरह, और मेरी बीवी को अगर 6:30 बजे तक मैंने नहीं छुड़ाया तो मार देंगे. तो एक चीज़ तुम्हें ये भी याद रखनी है टाइमिंग के मामले में. थर्ड थिंग, ये चीज़ बता के वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया. कहाँ लिखा हुआ था? बाय, हाँ, अनकॉन्शियस हो गया बाय आफ्टर नरेटिंग दिस स्टोरी. बस यही, इतनी सी जान बची हुई थी. तो तुम्हारे पास थर्ड इशू ये आ गया. ओके, एंड द फोर्थ वन कि भाई तुमने देखा कि एक बोट है जो 3 बच्चों को कैरी कर रही है, और वो काफ़ी तेज स्पीड से अनकंट्रोल्ड होके, एक टाइप से बच्चों को तो क्या पता, वो भागू की तरफ जा रही है. ओके, तो यहाँ पे 4 इशू हो गए. ओके, तो तुम्हें कितने काम करने हैं यहाँ पे, क्या क्या तुम्हें करना है, कोई बता सकता है मुझे? हम्म, कितने काम करने हैं तुम्हें? सर 4। 4. हम्म, बताओ बताओ. ऑप्शन ए Yes, sir. 3, हमें प्रॉब्लम्स बतानी है. 4. So 5. तुम्हारी जॉब, तुम्हें जो काम करने हैं, तुम्हारे टास्क, टास्क बेटर वर्ड होगा, टास्क. एक सेकेंड. हाँ, बताओ तुम्हारे टास्क बताओ. 5 task.
बताना जरा कौन कौन से 5 टास्क। इंजर्ड मैन को बचाना, अनकॉन्शियस मैन, अनकॉन्शियस, Unconscious man. ठीक है, पर्सन का And लो। sir, वो wife hostage wife, saving a किडनैप्ड hostage वुमन, wife, हम्म, saving a ओके, hostage's wife, और उसके बाद Children. that getting back the camera किड्स from a इन बोट, fort. किड्स इन बोट, We have only 4 problems, not कैमरा, 5. नहीं मैंने Camera, प्रॉब्लम that's तो बोला Camera. नहीं, मैंने तो टास्क बोला था। देयर इज अ task. डिफरेंस So बिटवीन, we have क्या only 4 tasks. कैमरा एंड गोइंग बैक टू भागो। या द फिफ्थ वन इज दैट टास्क की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम तो 4 ही है। लॉस्ट कैमरा, So lost camera और the getting back the camera from a fort, वो तो वहाँ पे भूल गए ना। नहीं, गेटिंग बैक टू द भागू, ओके, गेटिंग बैक, गेट बैक टू भागू, ठीक है। अरे, भागू बाय 8 PM, ओके। तो ये तुम्हारा टास्क है 5वां, बट प्रॉब्लम कितनी है? जब वहां इस चीज को क्लियर रखो, प्रॉब्लम वहां पे 4 है, बट तुम्हें काम 5 करने हैं, ओके। ये चीज क्लियर है, टास्क और प्रॉब्लम में अंतर पता लग गया। Yes, sir. एक तो होती है प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें क्या क्या है, एक है तुम्हें काम क्या क्या करने हैं, उन दिक्कतों से ओवरकम हो गए, एट द एंड में तुम्हें कहीं पे जाना भी तो है। इतना क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो, तो अच्छा हाँ, तो तुमने वो क्या बनाया कि, एक सेकेंड, प्रायोरिटीज क्या क्या रखी? फर्स्ट इज अनकॉन्शियस मैन। ओके, मैं ना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी इशू आएगा, तो मैं 2 बना लेता हूँ। अनकॉन्शियस मैन पहली प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी सभी की थी अनकॉन्शियस मैन। सर वो बोट में बच्चे भी हो सकते हैं। No sir, first priority was the saving the hostage's wife, and second was helping the children. ओके, That, and third was helping the unconscious man, and fourth रुको was camera. रुको, एक बार मैं अक्षत की लिख लूँ, किडनैप्ड वाइफ, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी आनी चाहिए, ओके। तुम्हारा क्या था, बोट, सॉरी, किड्स इन द बोट, किड्स इन द बोट, एंड फोर्थ वन इज कैमरा, लॉस्ट कैमरा। यस सर सर। बोर्ड में किड्स ऑलरेडी हैं। हाँ, ओके मेरी और तो वो मूव सेकंड कर रहे थर्ड हैं, साइमल्टेनियस थी, लेकिन तो अगर काम तो तुम्हें प्रायोरिटी होगी तो साइमल्टेनियसली करना है ना। अब मैं यहाँ पे हम चीजें क्लियर करेंगे ना कि किस चीज को कहाँ रखना है। हाँ, और किसी का कोई मन है कुछ और बताने का इसमें, कि भाई प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, किस वे में ये होनी ठीक है। चाहिए So प्रायोरिटीज। first problem should be saving a hostage's wife. देखो तुम थोड़ा आराम से बोलो, डराया मत, डराओ मत मुझे। किडनैप वाइफ, ठीक है, और कुछ? सेकंड, Second should be saving the children. ठीक है, Reflect. सेविंग चिल्ड्रन, Third फिर is इंजर्ड मैन, unconscious man अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मैन, and the अनकॉन्शियस lost camera. मैन, मैन लॉस्ट कैमरा। अच्छा, इसके अलावा किसी और की कोई मतलब प्रायोरिटीज थी, मतलब सर ऊपर मुझे नीचे? लगता Sir, है first कि should be saving the children. ओके, ये सर आई किसने बोला आल्सो ये? थिंक दैट। अब एक और फंडा निकल के आ गया, फर्स्ट है सेविंग द Yes, चिल्ड्रन sir. होना चाहिए, यस एंड सेविंग द, सेकंड शुड बी किडनैप्ड वाइफ, फिर किड्स, हाँ फिर अनकॉन्शियस मैन। Sir, unconscious man. ठीक है। And then camera. अच्छा, कैमरे की किसी ने इज्जत रखी ही नहीं बिल्कुल भी। और किसी का कुछ है? किसी को कुछ बोलना है इस पर कि भाई ये नहीं, कुछ और होनी चाहिए, मेरा आइडिया ये है? क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे लड़ाई इसी चीज की No, होगी। sir. जब तुम डिस्कशन शुरू करोगे तो बच्चे बोलेंगे वी हैव 3 प्रॉब्लम, वी हैव 4 प्रॉब्लम, वी हैव 5 प्रॉब्लम। कई लोग उसको भी, जो वापस तुम्हें जाना है ना भागू में, उसको भी एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे, ओके। बट वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा टास्क है।
किसी और का कोई मतलब दिमाग में फितूर हो कुछ हो? Second one will be the best. ये Hmm. वो तो अभी तो उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। अरे ये क्या हुआ? एक सेकंड, क्या हुआ? चलो जो भी है, तो अब इसके ऊपर बात करते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए? सेविंग अ Kidnapped ह्यूमन। wife. रुको मैं जनरल टर्म्स में है, सेविंग ह्यूमन लाइफ which is in the immediate, which require immediate action। समझे? immediate, sorry एक सेकंड, immediate action। okay, second should be anything which has and saving a public property हो, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर एनी ह्यूमन अरे यार, ह्यूमन लाइफ जिसको थोड़े टाइम के बाद चाहिए, मतलब इमीडिएट एक्शन नहीं चाहिए उसको बचाने के लिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, जैसे कि इस केस में क्या था, वो जो लड़की थी जो किडनैप हो गई, किडनैप्ड वाइफ, ठीक है, उसके तुम्हारे पास अभी 6:30 बजे का टाइम है, और अभी टाइम कितना हो रहा है स्टोरी के अंदर? आई 5. थिंक 5 बजे, 5 बजे है ना? तो Yes, तुम्हारे sir. पास 1.5 घंटा बचा है, पड़ा है वाइफ को बचाने के लिए, तो वो सेकंड प्रायोरिटी में ही आनी चाहिए। उसको दो फर्स्ट, जने किडनैप करके लेकर गए हैं। हाँ फिर हाँ उन्होंने टाइम तो दे रखा है। हाँ, टाइम दे हाँ रखा है उन्होंने ना। टाइम दिया है। हाँ, तो तुम्हें यूं तो है नहीं, अब मान लो तुम पहले, वैसे काम सारा साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है, बिकॉज यू आर ग्रुप ऑफ 8 people एंड you should divide yourself, group should be divided in the मतलब further 4 subgroups। okay, Answer ये भी है कि we are nearby that river or a lake where the children are drifting, so हम उनको save तो उसी time भी कर सकते हैं। We are nearby that only। वो इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब आप ग्रुप बना के जा रहे हो तो एस नियर बाय का तो कंडीशन बनती नहीं ना वहाँ पे, ठीक है, यूं तो है नहीं ना आपको एक बारी वहां जाना है फिर वापस मुड़ के आना है ना। 4 ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? चार, क्योंकि 4 प्रॉब्लम है वहां पे, तुम्हें 8 ही बंदे क्यों होते हो ग्रुप में? क्योंकि तुम 4 के ग्रुप में बट सको। ओके, आगे चलते हैं, सेकंड पता लगी। थर्ड हो सकती है कोई भी, मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो किसी भी चीज की, किसी के किडनैप होने की, मतलब डिले एक्शन हो, ठीक है, डिले एक्शन हो, वहां पे अभी हुआ नहीं है, सेकंड थर्ड में ये होती है। समझ में आ रहा है ये बात? सेकंड और थर्ड में Yes, sir. कोई ऐसा एक्शन होने वाला है जो आगे होगा, अभी नहीं होगा, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, है। जैसे रेलवे ट्रैक जो है तोड़ दिया है किसी ने, तो 2 घंटे बाद ट्रेन आएगी, तो तुम्हारे पास 2 घंटे है ना। समझे? देखो, ह्यूमन लाइफ तो उसमें भी डेंजर में है, पब्लिक प्रॉपर्टी का डेंजर उसमें भी है, लेकिन अभी नहीं है ना, इमीडिएट तो नहीं है ना, 2 घंटे बाद है। ओके, तो आपको पता लग गया सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी में क्या आता है? कोई भी थकेली बेकार सी छोटी मोटी प्रॉब्लम, लीस्ट बोदर थिंग, लीस्ट मतलब यूं कह रहे हो, लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी, लीस्ट प्रायर थिंग। ओके, जैसे कि किसी की बिल्ली छत पे चढ़ गई या पेड़ पे अटक गई, ओके, वो सारी चीजें समझ पा रहे हो? या फिर किसी की भेड़ बकरियां गुम हो गई, काफी सारी थी, उसमें से 15-20 गुम, मिल नहीं रही, और ये गुम हो गई है, या नाव खुल गई किसी की, कुछ भी, एनी प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात? Sir. तो अब मुझे बताओ, अब तुम्हारे हिसाब से इसको क्लियर कैसे करते हैं? क्लियर हो जाएगी, क्लियर क्लियर, छोड़ो। अब तुम्हारे हिसाब से, अच्छा टच करते ही हट जाएगा,
ठीक है, अब तुम्हारे हिसाब से कौन क्या होनी चाहिए प्रायोरिटीज? प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए? Saving the drifting children. Saving the kids. या सेविंग द किड्स इन द बोट। सेकंड, Sir, unconscious man. अनकॉन्शियस मैन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देखो अब Wife. इसमें वाइफ होनी चाहिए। रीजन बताऊंगा इसका क्यों। तो किडनैप्ड वाइफ कह सकते हो, किडनैप्ड वाइफ ऑफ रिसर्चर। ठीक है, थर्ड शुड बी द अनकॉन्शियस मैन। Unconscious man. Yes, sir. ठीक है, अब मैंने इसे थर्ड पे क्यों रखा, इसे सेकंड पे क्यों नहीं रखा, कोई बता सकता है? बताओ। रीजन बीइंग किडनैप एक लेडी हुई। अनकॉन्शियस मैन को हम पानी पिला सकते हैं, इतना ग्रुप जब जा रहा है किसी के पास कुछ होगा वो कंट्रोल में ले सकते हैं उसे। क्योंकि अब देखो स्टोरी में क्या था कि उसको पीटा गया, अनकॉन्शियस मैन को पहले पीटा गया। ओके, बीटन अप हुआ है, पीटा है, और उसके बाद वो चल फिर के यहाँ तक आया है। तो मतलब उसे थकावट और थोड़े जो उसकी पिटाई हुई है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा मतलब अनकॉन्शियस हुआ है। अगर वहां पे लिखा होता उस स्टोरी में कि भाई ये मतलब सीरियसली इंजर्ड है, सीरियसली इंजर्ड मैन है, मतलब इसका मतलब है इसके बहुत खून आ चुका है वगैरह वगैरह, तब ये बंदा इसकी प्रायोरिटी थर्ड ना होके फर्स्ट हो जाती है, क्योंकि आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। क्या पता अगर ये मर गया तो बहुत यस सर, लेकिन वहाँ पे कोट किया है ना बैडली बीटन अप, तो मैंने वो कोट पकड़ लिया। भाई पीटना अलग चीज है, उसमें देखो बैडली बीटन अप को आप इतना देखो यार, अगर वो इतनी गंदे तरीके से पीटा होता तो वो वहीं पे पड़ा होता, समझे? बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पीटा होता तो वो चल फिर नहीं पाता, वहीं पे बेहोश होकर पड़ा रहता। लेकिन वो आया है दूर तक, और उसके बावजूद उसने कहानी बताने के बाद वो हिंदी फिल्मों की तरह उसने इतना मतलब इसमें इतनी तो जान दी, तो मतलब आप कह सकते हो उसकी मतलब वो सीरियसली इंजर्ड नहीं है। ओके, और Yes, फोर्थ तो तुम्हें पता ही है, लॉस्ट कैमरा। लॉस्ट कैमरा, ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा चलो, अब बात आती है इसी तरीके से लिखना होता है। प्रायोरिटी नंबर 1 सेविंग द किड्स फ्रॉम द बोट इन द बोट, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 2 किडनैप्ड वाइफ ऑफ द रिसर्चर। प्रायोरिटी नंबर 3 अनकॉन्शियस मैन, या फिर रिसर्चर लिख लो इसको, ठीक है, जो भी लिखना चाहो। और प्रायोरिटी नंबर 4 लॉस्ट कैमरा इन द, तुम्हें अच्छे से लिखना है, बोट। मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो किसी डॉक्टर की देख लेना, उससे मिला लेना। ओके, अब हमारे पास रिसोर्स क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जिनके थ्रू हम मतलब काफी कुछ कर सकते हैं, तो ये सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। A car, matador, and motorcycle. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर 8 मैन, Rest house. यू आर 8 मैन, 8 इंसान हो, ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहले तो इसी को काउंट करो, सबसे बड़ा रिसोर्स तो यही है, ठीक है। Yes, sir. सेकंड थिंग, अ मेटाडोर Car. कार, ठीक है, Yes, अ sir. कार। ओके, थर्ड तुम्हारे पास क्या है? इफ दे, Motorcycle. मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई? सर वो उन वो रिसर्चर couple के किया पास है। होगे ना, किसके पास? जो रिसर्च जो करने गए थे कपल थे, कपल। अच्छा कपल थे, हाँ बाइक पे आए तो थे, लेकिन जैसी उसकी हालत करी हुई है वो बाइक पे तो नहीं आया था मेरे ख्याल से। चलो तुम ले सकते हो कि तुम्हें जंगल में शायद बाइक मिल जाए, शायद तुम्हें इसका यूज करना पड़े या ना करना पड़े। थर्ड, रेस्ट हाउस में लोग बोटिंग करने आए हैं, तो वहां पे Yes, स्पेयर बोट्स boat. भी होंगी, स्पेयर बोट्स भी होंगी, स्पेयर स्पेयर मोटर बोट भी हो सकती है, Yes, sir. मोटर बोट भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? इतना काफी है, काफी Ropes है। and life jackets. वो तो बहुत कुछ है, वो तो स्पेयर बोट के अंदर बहुत चीजें मिल जाएंगी, हर एक चीज थोड़ी ना लिखोगे, नहीं तो पेट्रोल भी लिख दो, पेट्रोल की टंकी, फर्स्ट एड किट इन द रेस्ट हाउस, पता नहीं क्या क्या लिखने का हो जाएगा। ऐसी चीजें जो तुम्हें
काफ़ी बड़ा रोल देगी, मोबिलिटी में हेल्प कर सकती है या फिर किसी और चीज़ में हेल्प कर सकती है। ये तो तुम लिखने के में आओगे तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। अच्छा, तुम्हें पता है ना मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, Yes, sir. कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। कहीं यूँ हो कि फ़ोन मिला के सब कुछ करा दिया या फिर तुमने ज़ोमैटो कर लिया। ओके, वैसा नहीं होगा। ओके, तो ये सारे रिसोर्सेज है, मे बी हम इसे यूज़ करें, मे बी हम इसे यूज़ ना करें सबको। तो इतना क्लियर है, ऐसे लिखना था। पहले Yes, प्रायोरिटीज, sir. देन रिसोर्सेज क्या है। अब आता है सॉल्यूशन। तो संजना, तुमने क्या सॉल्यूशन लिखा था बेचारी अबला नारी, सॉरी, बच्चों को बचाने का? सर सॉल्यूशन डिस्कस यही वही सेम ही सॉल्यूशन हमारा था, लगभग सबसे मैच हो गया था कि दे विल गो एंड टेक अ हेल्प फ्रॉम द, वहाँ पे जो एक वो जो उनका वो बना हुआ था, दैट Rest लोकेशन जो house. था वहाँ पे जो हैं? क्या 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 क्या? रेस्ट हाउस। Rest रेस्ट house. हाउस हाँ में रेस्ट क्या? हाउस, तो रेस्ट हाउस से दे विल सीक अ हेल्प, तो उसके बाद दे विल गो एंड व्हाट काइंड ऑफ हेल्प हेल्प द यार? चिल्ड्रन। So like equipments like rope or like any other equipments, like वो जो सारी चीजें होती हैं जो जिससे, इसको क्योंकि लिखो because ना ढंग I से। don't know तो equipment सिर्फ नहीं लिख सकते, we have to mention the equipments, सिर्फ equipments नहीं लिख सकते। ज्यादा अच्छा रहेगा लिखने को, तो तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है, लेकिन एक ज्यादा तो अच्छे से ट्यूब्स होती हैं, रोप होती हैं, तो लाइफ they'll जैकेट, take लाइफ and जैकेट एंड लाइफ जैकेट। ये सब कह सकते हो। अब क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ना मोटर, अरे यार मोटर, अरे ये क्या बात है, हाँ, मोटर बोट की हेल्प से, ठीक है, वो जो बच्चे हैं वो तो सिंपल नाव में है, उसको ओवरटेक करके जो किया जा सकता है, बच्चों को, मतलब इन्होंने लाइफ जैकेट तो पहनी होगी, ये जो बच्चे हैं इनको कहते हो जंप कर जाए और आप इसको मोटर बोट के जरिए अपने पास ले आओ, रोप्स वगैरह के जरिए। ओके, अंडरस्टूड, ये किया जा Yes, सकता sir. यस है, सर। ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या था अपना? Sir, lady. लेडी। ओके, तो उसके लिए तुम्हारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, आगे ही था मैं तो। अब देखो तुम हो यहाँ पे, इस पोजीशन पे हो, यहाँ से तुम यहाँ जाना ज्यादा पसंद करोगे या यहाँ जाना ज्यादा पसंद करोगे? राजू, रामपुर जाना पसंद करोगे, भागू रामपुर। जाना? रीजन? रामपुर first 10 kilometers and second the kacha rasta with two stripes means motorable road but not a वो तो यहाँ से यूं चला जाओ भाई, यहाँ से यूं चला जाओ। रीजन इज, ये डिस्टेंस देख रहे हो इतना बड़ा, इसको कवर करने के बाद 20 किलोमीटर हो रहा है। यहाँ से मुश्किल से ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं देखूँ, 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर होगा। Yes, 6 sir. किलोमीटर और ये तो 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ का ये मुझे लगभग लगभग 10 12 15 किलोमीटर तो यही दिख रहा है मुझे। लेकिन सर एक डाउट है इसमें, हाँ? जब मतलब हमारा जो नैरेटिव है उसमें स्टार्टिंग में कहते हैं कि वो जो अनकॉन्शियस मैन है उसकी आवाज आती है ट्रैक जंक्शन के पास से, की तो तरफ से, हम की तरफ से, इस तरफ से, ठीक है। मे बी वो यहाँ मिला हो, एक्चुअल में पता है ये एसआरटी में ढंग से लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। यस और ट्रैक जंक्शन तो यहाँ पे है, ये देखो ये है ट्रैक जंक्शन, यस, है ना, तो बट हमें तो अज्यूम करना है कि हम रेस्ट हाउस पे तो होंगे नहीं, अगर वो इतनी आवाज आती है तो वो वही आई वो थिंक मैंने रेस्ट बताया भी था, वो कमी है इसमें, ठीक है। हमने क्या कहा यस था, हम रेस्ट हाउस पे जब पहुंचे, हमें पता लगा, देखो स्टोरी में भी लिखा हुआ है कि कहा गया, जब हम रेस्ट हाउस पहुंचे, यू गॉट डाउन एट द रेस्ट हाउस एंड सो अ फैमिली लिविंग बोटिंग, वहां से रिटर्न होने के बाद वन ऑफ योर फ्रेंड, अब देखो रिटर्न हुए कहाँ पे, रेस्ट हाउस पे है ना। व्हेन यू रिटर्न टू रेस्ट हाउस, तुमने देखा तुम्हारा दोस्त है उसका कैमरा छूट गया है, यू आर प्लानिंग, अब तुम रेस्ट हाउस में बैठ के ही प्लान कर रहे होगे ना कि भाई तुम्हारी, क्या कहते हैं उसे, तुम्हारा कैमरा गुम हो गया। तो अब इसने कहा व्हेन यू आर प्लानिंग, कहाँ गया, यू हर्ड अस शाउट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ट्रैक ट्रैक जंक्शन, जंक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन से आ रहा था, ट्रैक जंक्शन की डायरेक्शन से आ रहा था, उसने पर्टिकुलर जगह नहीं बताई। और अगर तुम अपने वहां पे हो, क्या कहते हैं, इसमें इसने खुद कहा ना तुम अपने रेस्ट हाउस में हो,
तो यानी तुम मान लो कि वो बंदा यहीं कहीं होगा, इधर कहीं से कहीं होगा, मतलब तुम्हारे रेस्ट हाउस के पास पहुंच चुका होगा। ओके, तो तुम्हें यहीं से तुम्हारा सारा गेम शुरू होएगा। ओके, तुम अच्छा, ये मत सोचो मैंने कि तुम ट्रैक यहाँ जंक्शन पे से हो। स्टार्ट किया। कोई मैंने बात वहां नहीं, से स्टार्ट किया था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कई बार हम भूल जाते हैं। थोड़ा इसको ऑब्जर्वेंट बनो, कोई बात नहीं। ओके, तो हमारी एक टीम होगी जो यहीं से मोटर बोट लेके बच्चों को बचाने चलेगी। ठीक है, उसको मैंने कह दिया टीम ए, बल्कि मैं इससे ना लिख के इससे लिख देता हूँ तो ढंग से दिख जाएगा। ठीक है, टीम ए। टीम बी क्या करेगी, वो रामपुर के लिए निकलेगी यहाँ से, अपनी किस पे निकलेगी, कार पे। ठीक है, रामपुर क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आपको एसएसपी तक मिल जाएगा, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। समझ में आई? आना तो बोल दो, यस सर। या सोते रहते हो? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे तुम्हें बड़ी हेल्प मिल सकती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट पास में क्या है, ये। तो यहाँ से तुम क्या करो, पुलिस स्टेशन जाओ। इसमें तुम क्या कर सकते हो, टीम बी क्या करे, मतलब ये तो चलो टीम बी इसको ले लिया मैंने अभी। टीम सी क्या करे, इसको पहले जो अनकॉन्शियस मैन है उसको पानी वानी दे, उसको जगाए। ठीक है, और अगर हो सके तो इसको साथ ले जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, खाली टीम बी चला जाए। ठीक है, टीम बी जाके पुलिस स्टेशन से पुलिस की हेल्प लेके आए। ठीक है, और तुम आगे डिटेलिंग करना चाहते हो तो एक टीम यहाँ से चली गई और एक टीम यहाँ से चली गई। ठीक है, ट्रैक जंक्शन, चलो जैसे भी जाए, मतलब तुम ट्रैक जंक्शन पे एक ब्लॉकेड बना लो और कच्चे रास्ते इसको कवर अप करके, चारों तरफ से सराउंड करके पुलिस के थ्रू, और उस लेडी को बचा लो। ओके, कुछ भी कर लो, वट, वो तुम्हारा काम है। सी क्या करेगी, टीम सी क्या करेगी, अनकॉन्शियस मैन को फर्स्ट एड देगी, पानी वानी देगी। ठीक है, और क्योंकि देखो फर्स्ट एड तुम्हें यहीं पे मिल जाएगी, रेस्ट हाउस में ही। अब तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहो ले जा सकते हो, वो तुम्हारी श्रद्धा है। हॉस्पिटल लेके जाओगे तो तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पास यही है। ओके, Yes, sir. या तो तुम कह दो कि अनकॉन्शियस मैन को थोड़ा फर्स्ट एड देके टीम सी और टीम बी दोनों कार में बैठ के, क्योंकि मेटाडोर कार है, मेटाडोर डोर में अगर फंसा फंसा के लोग घुसाने लगो तो 20 आदमी आ जाते हैं। वो मिनी बस है मेटाडोर। ओके, मैंने देखा हुआ है। तो तुम यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा दो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो, जो अगर तुम्हें लग रहा है कुछ ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड है। ठीक है, Yes, sir. और बी, टीम बी जो है वो पुलिस को लेके अपने यहाँ पे जंक्शन पे आ सकती है। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुमने सोचा क्या है। और टीम डी, जिसको सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा मेहनती काम दिया है, वो इस फोर्ट में जाके कैमरा ढूंढ के वापस आ जाए, कहानी खत्म। बट तुम्हें ये सारा काम लगभग लगभग 7:30 बजे तक कर देना है। ओके, इसमें टाइम भी बताना है कि टीम बी, अब जैसे तुम्हें लिखना क्या होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे लिखना होगा। जैसे सॉल्यूशन नंबर हम बी लिख रहे हैं, सॉरी सॉल्यूशन नंबर 2 लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं टीम बी एंड सी यूज्ड द कार, या फिर विद द हेल्प ऑफ वेंट टू द, सीधा कह दो वेंट टू द रामपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द कार। अब यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, या फिर तुम इसे एंड में लिख सकते हो, पूरा सॉल्यूशन लिखने के बाद कि भाई वहां पे तुमने क्या किया, सारी कहानी लिखने के बाद एंड में जरूर लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय गोइंग। ठीक है, जब आप जा रहे थे रामपुर तब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप देख लो। लगभग लगभग कितना था, 16 किलोमीटर था ना, 16 किलोमीटर प्लस 2-3 किलोमीटर ले लेना। यूं तो है नहीं कि अपनी रामपुर के अंदर घुसते ही तुम्हें हेडक्वार्टर सामने था, पुलिस स्टेशन सामने ही था। तो इसको राउंड ऑफ में 20 लिखना चाहो 20 लिख लो। ओके, 20 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, अगर 20 किलोमीटर तुम हाईवे से गए हो तुम्हें 20-25 मिनट लगेंगे, हार्डली 20-25 मिनट। Yes, sir. ठीक है,
अभी उस टाइम कितना टाइम हुआ था? टाइम हो गया होगा, अगर तुम 5 बजे निकले हो तो 5:20 या 5:25 तक वहां हो गया होगा। पुलिस स्टेशन से पुलिस को लाने में, ये सब कुछ करने में, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई गेटिंग द पुलिस, सॉरी, गेटिंग द पुलिस टू द, मतलब केव्स वगैरह वगैरह, और सब कुछ उसका आप टाइम बता दो। और डिस्टेंस वगैरह सब कुछ करके, मतलब मोटा मोटा डिस्टेंस, टाइम, और उसके बाद बता देना इस टाइम तक तुमने ये काम कर दिया, ठीक है। नाउ बाय दिस टाइम दिस टास्क इज फिनिश्ड। ओके, यहाँ पे तुमने मोटी मोटी अपने मेन कहानी लिख दी और यहाँ पे टाइम का बता दिया, तो ये है। ओके, इसमें किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। हे भगवान, तुम्हारे डाउट क्यों नहीं होते हैं? सबसे पहला डाउट तो ये होना चाहिए, सर इतना लिख लेंगे? जो आपने बता दिया, इतना लिख पाएंगे? यस सर। देखो, एक्सपीरियंस होल्डर तो बता रही है लिख लेंगे, एक्सपीरियंस होल्डर ही वो तुम्हें सर बता रहा है ये कंप्लीट, ये उसके आंसर राइटिंग सर की ये प्रैक्टिस लिख लिया बता था। रहा है। लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन पता है क्या, वहां पे दिमाग रखना होता है शांत, बिल्कुल काम माइंडेड बंदा ही ये सारी चीजें लिख पाएगा। अगर तुमने ये सोच लिया ना कि जीटीओ ने तुम्हें दिए 10 मिनट, एक और बात बताऊं, जीटीओ के हाथ में कभी घड़ी नहीं होती, उसके दिमाग में होती है घड़ी। तो वो 10 के 12 मिनट भी दे सकता है तुम्हें, ये लेके चलो, टेंशन मत लो, तुम्हें बहुत बहुत टाइम मिलेगा। तो अब पता लग गया कैसे लिखना है? कोई डाउट? नो सर। पता ही था मैं इतना अच्छा बनाता हूँ। ओके, तो कल सारे के सारे लिख लाओगे? यस सर। कल तक मुझे यस इसका सर। सॉल्यूशन दे देना। ओके, चलो, अब ये रिकॉर्डिंग